आइए हम जोरदार तालियों के साथ प्रभु के दास पास्टर स्टैनली जॉन को स्वागत करेंगे। आगे परमेश्वर के वचन से भी प्रचार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैंने सुना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आज की संध्या जितने प्रिय लोग आए हैं, आप सबों को मैं जय मसीह की कहता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय प्रभु के दास डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस जी का, उनकी प्रिय पत्नी का और तमाम बोर्ड मेंबर्स का, जिन्होंने ये उचित समझा कि और एक बार परमेश्वर के संदेश को मैं आप तक आज की संध्या में लेकर आऊं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि इन सभाओं की आज आखिरी रात है और प्रभु पिछले बुधवार से प्रभु अलग अलग परमेश्वर के दासों के द्वारा, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा मुझसे और आपसे बातचीत करता है। आप सबों के सामने और विशेषकर आदरणीय प्रभु के दास के सामने खड़े होकर प्रभु का संदेश देना इतना आसान नहीं होता है, पर फिर भी पिछले कुछ समयों से मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं आपसे विनती करूंगा, आप मुझे इतना घूर घूर के ना देखें, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए देखें। आज तो वैसे भी दिन बनता है मुस्कुराने का। कम से कम हमारे चेयरमैन साहब का बर्थडे है, तो कम से कम कितने लोग खुश हैं? हाँ, तो अच्छा है, थोड़ा आप मुझे अगर मुस्कुराते हुए देखेंगे तो मुझे भी थोड़ा हिम्मत मिलेगा। आप मेरे साथ हैं? और एक बार आप मेरे साथ हैं? जिस विषय पर मैं और आप अपने संदेशों को हमने सुन लिया, एक बार एक प्रभु के दास, उनको बताया गया कि आपको दूसरे आगमन के बारे में प्रचार करना है। ज्यादा समय नहीं था उनके पास तैयारी करने का, तो उन्होंने जल्दी से एक छोटे से पेपर पे लिख लिया, देखो मैं आ रहा हूं। और उन्होंने जल्दी जल्दी में कुछ एक रेफरेंस पुराने नियम से और कुछ एक रेफरेंस नए नियम से लिखकर बाइबल में रख लिया। ज्यादा समय नहीं था डायरी में नोट करने का। और जब संदेश देने पहुंचे वेदी के ऊपर, गर्मी का समय था, और जैसे ही उन्होंने बाइबल खोला, उनका वो छोटा सा पन्ना, छोटा सा कागज का टुकड़ा जिस पर लिखा हुआ था उनका संदेश, वो पंखे की हवा से उड़ गया। वो पेपर क्या उड़ा, वो प्रभु के दास का संदेश भी, बोलिए ना, उड़ गया। कई बार हम भी छोटे छोटे कागजों में लिख लेते हैं, आज मैंने नहीं लिखा है। संदेश जैसे ही उड़ गया, प्रभु के दास परेशान हो गए। अरे अभी मैं बोलूंगा क्या? उन्हें बस एक ही बात याद था अपने संदेश का। वो टॉपिक क्या था? देखो मैं आ रहा हूं। उन्होंने भाइयों की तरफ देखा और बोला, देखो मैं आ रहा हूं। उन्होंने बहनों की तरफ देखा और बोला, देखो मैं आ रहा हूं। बच्चों की तरफ देख करके बोला, देखो मैं आ रहा हूं। और सब जगह जब देख देख कर बोल रहे थे, वो देख रहे थे कहीं मेरा कागज का टुकड़ा तो दिख जाए। और वो देखो मैं आ रहा हूं, देखो मैं आ रहा हूं, ऐसे देखते देखते बोलते बोलते उनकी नजरें ऊपर पंखे पर गई। उनका कागज का टुकड़ा वहां पंखे के पास अटका हुआ था। वो मंच बहुत बड़ा सा था, करीब से थे, लोग एकदम किनारे तक बैठे हुए थे। और उन्होंने कोशिश किया अपने उस कागज के टुकड़े को पकड़ने के लिए, और उन्होंने कहा, देखो मैं आ रहा हूं। और ऐसा बोलते बोलते, एक दो बार बोलते बोलते, वो जाने अनजाने में उसका पैर फिसला और धड़ाम से सामने गिर पड़े। बेचारे सामने एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी, उन्हीं के ऊपर वो गिर पड़े। और गिरने के बाद प्रभु के दास ने कहा, माताजी माफ करिएगा, माताजी माफ करिएगा। उस बूढ़ी माँ ने कहा, पास्टर साहब आप क्यों मुझसे माफी मांग रहे हैं? माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। आप कितने देर से अब चेतावनी दे रहे हैं, देखो मैं आ रहा हूं, देखो मैं आ रहा हूं। पर पास्टर साहब
माफ करेगा, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगे। हम कितने दिनों से संदेश सुन रहे हैं, देखो मैं आ रहा हूं। परमेश्वर के कई दासों के द्वारा हमने संदेशों को सुना है। मेरा सौभाग्य है, आदरणीय चेयरमैन के पापा अंकल के द्वारा भी मैंने इस संदेश को सुना है। मैंने अपने पापा के द्वारा संदेश को सुना है। कई प्रकार के सवाल, कई प्रकार के विचार मन में आते हैं और परमेश्वर कई प्रश्नों का उत्तर मुझको और आपको देता रहता है। आज की शाम जिस विषय पर मुझको बोलने के लिए बोला गया है वो विषय है यीशु मसीह के आने का चिन्ह क्या होगा, साइन क्या होगा। मैं बुधवार से ये कोशिश कर रहा था कि कोई मेरे संदेश, कोई टॉपिक को तो नहीं छू रहा है। बड़ा कोशिश कर रहा था, सुबह तक भी कोशिश किया। सुबह के 2 संदेश मैंने मिस किया, पास्टर मार्क बैटरूट के। सभी आसपास तक पहुंचे पर प्रभु का धन्यवाद हो मैं बच गया। आज निखिल भाई भी जब बोल रहे थे मुझे लगा कहीं उधर टच तो नहीं कर रहे, फिर मैंने प्रार्थना की प्रभु दया करना, तो प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी। आपका ध्यान मैं उस भाग की ओर ले जाना चाहता हूं। ऑफ कोर्स उस अध्याय को हमने कई बार इन दिनों में पढ़ा जरूर है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय। Gospel of Matthew chapter 24। नए नियम की 260 अध्यायों में, पूरे नए नियम में हम सुन रहे हैं मोर देन 300 टाइम्स, 300 से ज्यादा बार प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में लिखा है। यीशु मसीह से चेलों ने कहा, प्रभु हमें बताइए आपके आने का चिन्ह क्या होगा, कुछ तो हमें बताइए कि आपका चिन्ह क्या होगा। मैं चाहता हूं प्रभु के दास पास्टर थॉमस कुटी जी से मैंने विनती करी है कि मेरे लिए कुछ आयतों को पढ़े। 3रा पद पढ़िएगा, 24वां अध्याय और उसका 3रा पद। 3रा। और जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, चेलों ने एकांत में आकर अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह, हमसे ये बातें बता, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, ये बातें कब होंगी, और तेरे आने का, और तेरे आने का, और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। यीशु मसीह से चेले पूछ रहे हैं, गुरु, मालिक, प्रभु हमें बताइए आपके आने का चिन्ह क्या होगा, आपके आने का साइन क्या होगा। अगर मैं आज की रात्रि आपसे पूछूं यीशु मसीह के आने का चिन्ह क्या होगा, आप में से कई लोग उत्तर दे पाएंगे, पर मैंने अक्सर देखा है बहुत से लोग जो आंसर देते हैं, जो उत्तर देते हैं, उनका उत्तर 6वें पद से होता है। तुम लड़ाइयों, पढ़ो, हाँ। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे। बस बस बस, थैंक यू। बस कई लोग यहां से शुरू करते हैं कि चिन्ह लड़ाइयों के बारे में शुरू करते हैं, लड़ाइयों से जाति पर राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, यहां से शुरू करते हैं यीशु मसीह के आने का चिन्ह। पर आपका ध्यान मैं आज की शाम जो समय मुझे दिया गया है उस समय में 4थे आयत की ओर ले जाना चाहता हूं, वर्स 4। अगर आप अपनी बाइबल साथ में रखे हैं, मैं चाहता हूं अब हर कोई उस 4थी आयत में जाने पाए। यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह से प्रश्न किया गया, सवाल किया गया, यीशु मसीह ने इस्राएल के बारे में नहीं कहा, यीशु मसीह ने युद्ध के बारे में नहीं कहा। ऑफ कोर्स युद्ध के बारे में कहा, पर उससे बढ़कर, उससे पहले उसने भूकंप के बारे में पहले नहीं कहा,
उसने सुनामी या और दूसरे बातों में नहीं कहा, पर जो मुख्य बात यीशु मसीह ने कहा, और चौथे आयत में चेलों के द्वारा पूछे गए प्रश्न का आंसर, उत्तर वहां से शुरू होता है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। क्या रहो? सावधान। बोलिए ना, सावधान। थोड़ा अगर आपके बाइबल में लिखा है, क्या, बोलिए जोर से बोलिए, क्या लिखा है? कहां कहां यह शब्द आपको देखने को मिलता है? कहीं देखा इस शब्द को? सावधान रहो, चौकस रहो। कितने लोगों ने देखा इस शब्द को? सावधान रहो। सड़कों पर, चौराहों पर लिखा रहता है, सावधान, आगे गति अवरोधक है, सावधान, आगे अंधा मोड़ है, सावधान, आगे रास्ता सकरा है। बिजली के खंभों पर भी लिखा रहता है सावधान, और एक सुंदर तस्वीर वहां पर रहती है। आपने देखा होगा सुंदर तस्वीर, कितनी सुंदर तस्वीर रहती है ना? है कितने वोल्ट है वहां पर भी लिखा रहता है सावधान। इन सारे जगह पर सावधान लिखा है। मुझको और आपको समझ में आता है सावधान होने की जरूरत है। ट्रेन में, एयरपोर्ट, कई स्थानों पर लिखा रहता है, पर बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा है सावधान रहो। और इस मत्ती रचित सुसमाचार में कई स्थानों पर यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में भी चेलों को चेतावनी देते हुए कहा। 6वां अध्याय में उसने कहा सावधान रहो। इन अंतिम दिनों में प्रिय परमेश्वर के दासों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज की शाम प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है, चेलों के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए यीशु मसीह ने कहा सावधान। और उसके बाद फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? देखिए क्या लिखा है, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। कोई तुम्हें ना, खालिस्तान भरिए ना, भरने पाए। कितना मिलता जुलता शब्द है ना, कोई तुम्हें ना। अगर आप जल्दी जल्दी में पढ़ देंगे तो फिर आप इस शब्द को कैसे पढ़ देंगे? कोई तुम्हें ना भरने पाए। इट्स नॉट कोई तुम्हें ना भरने पाए, नहीं, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। आज की शाम आप जिसके बाजू में बैठे हैं उसको थोड़ा सा प्यार से पूछ करके देखिए ना, आप भरने वाले हो कि भरमाने वाले हो? कितने लोग इस शब्द को समझ रहे हैं? अगर आप हिंदी समझते हैं, मुझे भरमाने ना पा, कितने लोग समझते हैं इस शब्द को? अच्छा चलो, कुछ लोग समझते हैं। दूसरे अगर शब्द इसको हम देखें, कोई तुम्हें धोखा ना देने पाए, कोई तुम्हें गुमराह ना करने पाए, कोई तुम्हें भटकाने ना पाए। इंग्लिश में भी देख रहा था कुछ शब्द को। डॉक्टर साहब की हिंदी आ जा रही है इतने सालों में, वो कई बार बोलते हैं मेरी हिंदी वापस आ रही, पता नहीं मेरी अंग्रेजी क्यों नहीं आ रही है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं पर मेरी इंग्लिश नहीं आ रही वापस। फिर भी थोड़ा थोड़ा, अंधों के बीच में काना राजा है तो थोड़ा थोड़ा है। तो मैंने देखा इंग्लिश में लिखा है, कोई तुम्हें मिसलीड ना करने पाए, कोई तुम्हें मिसगाइड ना करने पाए। और एक ट्रांसलेशन में लिखा है, कोई तुम्हें डिसीव ना करने पाए, कोई तुम्हें गुमराह ना करने पाए, कोई तुम्हें भटकाने ना पाए। यीशु मसीह से जो सवाल पूछा गया, यीशु मसीह आप हमें बताइए कि आपके आने का चिन्ह क्या होगा, कोई निशानी बताइए। और यीशु मसीह ने कहा सावधान रहना, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुम्हें धोखा ना देने पाए, कोई तुम्हें गुमराह ना करने पाए, कोई तुम्हें मिसगाइड ना करने पाए, कोई तुम्हें डिसीव ना करने पाए। यीशु मसीह ने लड़ाई के बारे में इस अध्याय में एक ही बार कहा, अंजीर के पेड़ के बारे में एक ही बार कहा, पर आप ध्यान से इस अध्याय को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने इस शब्द को इसी अध्याय में 2 से 3 बार दोहराया है। He has repeated this verse, या इस सेंटेंस को 2 या 3 बार दोहराया। अगर आप देखेंगे 4थे वचन को फिर से पढ़िएगा पास्टर साहब। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो,
कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। 5वां पद भी, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर जो कहेंगे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। बहुतों को भरमाएंगे। और एक आयत में लिखा है, मैं चाहता हूं और एक आयत पढ़ी जाए, 11वीं आयत को भी पढ़ी जाए, वर्स 11। और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। फिर से रिपीट हुआ, यीशु मसीह फिर से बोल रहे हैं, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और एक बात, फिर और एक पद पढ़िएगा, 24वीं आयत को देखिएगा, वर्स 24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। अरे बाप रे, आप मेरे साथ हैं? युद्ध की बातें नहीं कर रहा, युद्ध हो रहे हैं, बचपन से युद्ध हो रहे हैं, कहीं ना कहीं युद्ध हो ही रहे हैं, पर यीशु मसीह जिस बात की ओर मेरा और आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है, यीशु मसीह ने जिस बात का चिन्ह चेलों को दिया, वो बात कह रहा है, अंतिम दिनों में, मतलब इन दिनों में बहुत से भरमाने वाले आएंगे, गुमराह करने वाले आएंगे, धोखा देने वाले आएंगे, डिसीव करने वाले आएंगे। मेरे प्रिय अजीजों, आज की रात्रि में आपसे कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा आज परमेश्वर के लोग कलीसिया में, चर्च में, विश्वासी कहीं ना कहीं से बहकाए जा रहे हैं या भरमाए जा रहे हैं, गुमराह किए जा रहे हैं। सावधान रहने की जरूरत है। ये भरने वाले लोग नहीं हैं, ये भरमाने वाले लोग हैं। ये दिखते बड़े सीधे साधे हैं, इनकी बातों से आप उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। आज मैं सोचता हूं, लोग घरों पर भी लिख करके रखते हैं, कई घरों में देखा गेट पर लिखा रहता है, कुत्तों से सावधान। देखा आपने? कलीसिया के दरवाजों पर लिखना पड़ेगा, भरमाने वालों से सावधान, गुमराह करने वालों से सावधान। पिछले दिनों में मजे की बात यह है, अपने फेलोशिप में भी आ गए भाई गुमराह करने वाले, भरमाने वाले। कितनी बातें उन समय, उन दिनों में सुनने को मिली। रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है, एड्रेस चेंज हो गया है, चेयरमैन अब बदल गए हैं, नाम बदल गया है, काम बदल गया है। आपला माणूस, किसका माणूस? आपला माणूस भरमा रहे थे। हर स्टेट के लोग भरमाए गए हैं, हर स्टेट। फेलोशिप की बात कह रहा हूं मैं, मुझे माफ करिएगा, फेलोशिप के हर स्टेट के लोग भरमाए गए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के भी पास्टर्स भरमाए गए। 3-4 सालों से जाकर उनके पास कई बार रिक्वेस्ट किया, क्यों बेकार की बातों के पीछे आप भाग रहे हो? आज इतने सुंदर कन्वेंशन को छोड़कर भरमाने वालों के साथ घूम रहे हैं। आज की शाम कहीं आप भरमाए तो नहीं गए हैं मेरे भाई, मेरी बहन? कहीं आप भरमाए तो नहीं गए हैं? यीशु मसीह आपको सावधान कर रहा है। आपका ध्यान युद्ध की ओर जा रहा है, आपका ध्यान अर्थक्वेक की ओर जा रहा है, पर आज की रात में आपसे कहना चाहता हूं, कहीं आपका ध्यान उन बातों की ओर जाए कि हम भरमाए तो नहीं जा रहे हैं। वो आंटी कह रही थी, वो बंटी कह रही थी। अरे क्या कह रही थी?
कौन आज हिम्मत से कह पाएगा? प्रभु का दास पौलुस कहता है, यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है। आज की रात जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है और यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम सावधान रहना, भरमाए ना जाओ। अभी भी बहुत से लोग भरमाने वाली बातों को ही करते हैं। कई बार दुख लगता है। इतने बातों के बाद भी आज मैं कहना चाहता हूं, आज हम 14-27 के बैनर में ही हम परमेश्वर की इन सभाओं को कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। अगर आप भरे हुए हैं तो हालेलुया बोलिए ना। अगर आप भरमाए हुए तो बोलिए ना हालेलुया। हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ भी हो जाए हम नहीं सुधरेंगे। जितने लोग ऑनलाइन और यूट्यूब में प्रभु के संदेश को सुनते हैं, आप समझ सकते हैं इन दिनों में सबसे ज्यादा भरमाने वाले ऑनलाइन में और यूट्यूब में बाढ़ आ गई है उनकी। हम लोग छोटे थे तो चर्च में तेल वगैरह लोग लेकर आते थे और हमारे पापा हम लोग प्रार्थना करके देते थे। अब तो जमाना बदल गया, अभी तो साबुन भी बेच दे रहे हैं, साबुन भी बेच दे रहे। बेचने वाले आ गए और मजे की बात है खरीदने वाले भी हैं। भरमाए जा रहे हैं आप। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 29वां अध्याय, बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 29, जल्दी से पढ़िएगा। 29वां अध्याय और उसके 8वें पद को पढ़िएगा। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा तुमसे यों कहता है, तुमसे यों कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और तुम्हारे जो भविष्यवक्ता वाले और भावी कहनाने वाले तुम्हारे बीच में हैं, तुम्हारे बीच में हैं। कहां पर हैं ये लोग? कहां पर हैं? बोलिए ना, कहां पर हैं? तुम्हारे बीच में हैं। वे तुमको बहकाने ना पाए, वे तुमको बहकाने ना पाए। जो तुम्हारे बीच में हैं, भविष्यवाणी करने वाले, भावी कहलाने वाले, वे तुम्हारे बीच में तुमको बहकाने ना पाए। हाँ, आगे आगे पढ़िए। और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं, और जो स्वप्न जो तुम्हारे निमित्त देखते हैं, उनकी ओर कान मत धरो। कान लगा देना, ऐसा नहीं लिखा है, कान मत धरना। आज चर्च के अंदर काम करने वाले कम और कान भरने वाले ज्यादा हैं। कुछ लोग अपना कान दे देते हैं, रात में दे देते, लेना रिचार्ज करके कल लौटा देना। किसको अपना कान दे रहे हो? बी केयरफुल, सावधान। कलीसिया में, फेलोशिप में, चर्च में, परिवार में कान भरने वालों की नहीं, काम करने वालों की जरूरत है मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला तीमुथियुस की पत्री 4वां अध्याय। घड़ी कहीं दौड़े या ना दौड़े, इटारसी में बड़ी तेजी से दौड़ती है। पहला तीमुथियुस की पत्री 4वां अध्याय पहली आयत को पढ़िएगा। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है। देखिए, पौलुस कहता, तीमुथियुस को लिखता, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है। मेरी तरफ देखिएगा कि आने वाले समयों में, रुकिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। क्यों बाकी जगह स्पष्टता नहीं है? पूरे वचन को पवित्र आत्मा ने लिखा है, मतलब पवित्र आत्मा ने लिखा है। फिर भी इस बात को बताते हुए पौलुस कहता है, ध्यान रखना, परंतु आत्मा स्पष्टता से, बहुत साफ तरीके से कहता है। क्या कहता है आत्मा? देखिए क्या कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर, क्या लगाकर? मन लगाकर, बोलिए क्या लगाकर? मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। चर्च, कलीसिया, अंकल, आंटी, भैया, दीदी, पापा, मम्मी, आज की शाम में आपसे कह रहा हूं,
प्रभु का वचन मुझे और आपको चेतावनी दे रहा है, सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। हम अंतिम दिनों में, अंतिम समय में जी रहे हैं मेरे प्यारों। आज कितने लोग कलीसिया के अंदर बहके हुए हैं। कई बार मैं पूछता हूं, ब्रदर आप तो पिछले साल कन्वेंशन में बहुत आगे थे, इस बार कैसे आप पीछे चले गए? कुछ नहीं है, पिछले कन्वेंशन में तो बढ़ चढ़कर हिस्सा दे रहे थे, इस बार क्या हो गया? कहीं आपने अपना कान किसी को तो नहीं दे दिया? वो पापा, वो मम्मी, वो अंकल, वो आंटी, वो भैया, वो दीदी जो एक समय बढ़ चढ़कर सभाओं में थे, हर एक कन्वेंशन में बढ़ चढ़कर गा रहे थे, कई बार उनका मन बहक जाने के कारण, इधर उधर की बातों को सुनने के कारण पीछे पीछे से आ रहे हैं, पीछे पीछे से आ रहे हैं। मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं, आप बिल्कुल नहीं घबराना। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं भिलाई वालों के बारे में कह रहा हूं। कुछ लोग भिलाई वाले भी, मेरे चर्च वाले, वो भी सोचेंगे पास्टर साहब अच्छा आज समझ में आया, आप हमारे बारे में सब जगह बताते हैं। सावधान, चिन्ह पूछ रहे हैं, चेले पूछ रहे हैं, प्रभु हमें चिन्ह बताइए, कोई साइन दीजिए। और यीशु मसीह ने कहा सावधान, बहकाने वालों के साथ मत रहना। एक और आयत में पढ़ूंगा, इब्रानियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 2। इब्रानियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, पहली आयत को पढ़िएगा। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर, इस कारण चाहिए हम उन बातों पर जो हमने सुनी है, ध्यान से सुनिएगा, जो हमने सुनी है, और भी मन लगाए। कितना मन लगाएं? और भी बोलिए ना, कितना मन लगाएं? और भी, थोड़ा मैंने सुना नहीं, कितना मन लगाएं? और भी मन। कौन सी बातों को? जिन बातों को हमने सुना है। पौलुस कह रहा है इस कारण चाहिए हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। अगर आपने मन नहीं लगाए तो पौलुस कहता है, आगे क्या कहता है, कहीं ऐसा न हो कि, कैसा ना हो, बहकर, कैसा ना हो, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए, बहकर कहीं उनसे दूर ना चले जाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिन बातों को आपने सुना है, अगर एक एक विश्वासी को यहां खड़ा करके अगर टाइम मिले, अगर एक एक विश्वासी के कान को ऐसा करे और इधर से मारे तो पूरे संदेश ही संदेश निकलेंगे, फिर इधर पलटी करे, इधर मारे, इधर से संदेश ही संदेश सुनेंगे। कितने संदेश हमने सुने हैं। पौलुस कह रहा है उन बातों पर जो हमने सुनी है, कितना मन लगाएं? बोलिए ना, और भी मन लगाएं। ऐसा ना हो कि आप बह जाएं, ऐसा ना हो कि आप भटक जाएं, ऐसा ना हो कि आप गुमराह किए जाएं, ऐसा ना हो कि आप मिसगाइड किए जाएं। यदि मैं अपने पत्नी से कहूं, आप खड़े हो गए, अरे मैं देखा ही नहीं, इससे पहले कि डॉक्टर साहब भी उठ जाएं मैं बैठ जाने की कोशिश करूंगा, बस एक शब्द बोलकर समाप्त कर रहा हूं। मेरी पत्नी अभी हफ्ते भर से बाहर हूं, मेरी पत्नी बस यही पूछ रही है कब आओगे। मैंने कहा मंडे आऊंगा। मेरी पत्नी मुझसे ये नहीं पूछ रही है आप आओगे, क्या साइन है, कौन सा चिन्ह होगा आप आओगे तो है? आप जो पास्टर साहब अपने घर को छोड़ कर आए हैं, जिनके पास परिवार है, पत्नियां हैं, आपकी पत्नी जो यहां साथ में नहीं है, क्या किसी की पत्नी ये पूछ रही है क्या, पास्टर जी, ए जी आप आने वाले हो, आपके आने का चिन्ह क्या होगा? अरे दुल्हन कभी दूल्हे से चिन्ह नहीं पूछती। दुल्हन तैयार है, दूल्हा कभी भी आए। अगर मेरी पत्नी अगर मुझसे पूछने लगे आप कब आ रहे हो, तो मुझे सोचना पड़ेगा कहीं कुछ, आप समझ रहे हैं ना। और मैं तो सेवा में बाहर कहीं कहीं जाता रहता हूं। मेरी गाड़ी कभी सुबह आती है, कभी दोपहर में आती, कभी शाम को आती, कभी रात में आती। और मेरी पत्नी को एक बात मालूम है, मेरे पति जिस गाड़ी में बैठते वो गाड़ी लेट ही हो जाती है, वजन भी इतना है तो गाड़ी लेट। याद रखिएगा, दुल्हन कभी भी दूल्हे से नहीं पूछती आप कब आओगे।
कलीसिया कभी भी नहीं पूछती। इस युग के बुरे और दुष्ट लोग और व्यभिचारी लोग पूछते हैं चिन्ह क्या होगा। और आज की शाम में आपसे कहना चाहता हूं केवल एक ही चिन्ह, बहुत सी बातें हैं पर यीशु मसीह आ रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की शाम में आपसे कहना चाहता हूं बहकावे में मत आइएगा, गुमराह मत होइएगा। जिन बातों को आपने सुना है, जिन संदेशों को आपने सुना है, उस पे और भी क्या लगाइएगा, मन लगाइएगा। प्रभु इन बातों के द्वारा आशीष देने पाए।